एपिसोड 57 फॉर रियल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने कंट्रोल फ्रीक को, जो कि अपना परिचय देता है कि टाइटंस में आ चुका हूं तुम्हारी रातें रंगीन, आई मीन रातों की नींद उड़ाने, और मेरे पास बहुत ही अमेजिंग चैलेंज है तुम्हारे लिए। लेट्स गेट रेडी। वेट व्हाट? टाइटंस कहां है? कंट्रोल फ्रीक टाइटंस को पूरे टावर में ढूंढ लेता है, बट उसे टाइटंस मिलते ही नहीं है, पर सिल्की मिल जाता है। वो निराश होता है, बट हम देखते हैं अपने टाइटन ईस्ट को, जो कि साइबोर्ग के कहने पर टावर में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पुराने टाइटंस ब्रदरहुड का सामना कर रहे हैं। फिर जब टाइटन ईस्ट टावर में पहुंचती है, वो मिलती है कंट्रोल फ्रीक से, और जब कंट्रोल फ्रीक देखता है ये तो टाइटन ही नहीं है, ये कुछ और ही है। और जब वो ये सुनता है कि टाइटन ईस्ट नॉर्मल टाइटन से ज्यादा बेहतर है, वो कहता है ओए आपने फेवरेट सुपर हीरो की मैं बेइज्जती नहीं सुनूंगा। रॉबिन, बॉय वंडर, सभी एक्रोबैट्स में महान, रेवन एक कमाल की मैजिशियन, बीस्ट बॉय किसी भी जानवर में बदलने वाला, साइबोर्ग आधा इंसान और आधी मशीन, फिर स्टारफायर सबसे सुंदर, और मुझे लगता है ये रॉबिन के लिए ही बनी है। ये देखकर टाइटन ईस्ट कहती है ओके, मुझे लगता है कि तो टाइटंस का फैन है ना। वो कहता है अबे नहीं, मैं फैन नहीं हूँ यार, मैं बहुत बड़ा विलन हूँ यार, मैंने उनको बहुत बार सामने किया है। फिर स्पीडी कहता है अच्छा, अगर तू इतना ही बड़ा विलन है तो तेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? कंट्रोल फ्रीक कहता है कि अब भाई ईगो हट हो गया मेरा। वैसे तो मैंने ये मशीन टाइटंस के ऊपर टेस्ट करने के लिए बनाई थी, लेकिन कोई नहीं, तुम्हारे ऊपर कर देता हूँ। और वो क्या ही गैजेट निकालता है एंड टाइटन ईस्ट को नीचे गिरा देता है, बट बम्बल बी नहीं गिरती क्योंकि वो उड़ सकती है, बट वो उसे एक बबल में कैद कर देता है, जो कि उसने स्टारफायर के लिए बनाया था, बट वो बम्बल बी है, इजीली फ्री हो जाएगी। फिर कंट्रोल फ्रीक स्पीडी से मिलता है और कहता है मैंने ये रॉबिन के वेपन्स रोकने के लिए बनाया था, तो तेरे एक तीर किस काम के? ये ले मेरा हाथ। बट स्पीडी इजीली उसे हरा देता है, और जब कंट्रोल फ्रीक भागता है उसे मास एंड मैनो दिखते हैं, वो उन्हें पिंजरे में कैद कर देता है। एक्चुअली ये पिंजरा उसने बीस्ट बॉय के लिए बनाया था ताकि वो किसी भी जानवर में ना ट्रांसफॉर्म हो पाए, बट मास एंड मैनो एक स्पीस्टर है, वो इजीली निकल जाएंगे। आखिर में एक्वालैंड इजीली टैंकी के पानी से उसे उड़ा देता है, और टाइटन ईस्ट भी आ जाते हैं। कंट्रोल फ्रीक कहता है तुम भले ही असली टाइटंस ना हो, लेकिन मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा, और वो चला जाता है। फिर टाइटन टावर को साफ करने लगते हैं अपने टाइटन ईस्ट, एंड साइबोर्ग का फोन आता है कि क्या हुआ था, मुझे डिफेंस सिस्टम ऑन होने का मैसेज आया, बट बम्बल भी कहती है भाई कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। देन अब टाइटन ईस्ट जंप सिटी में रॉबरी को रोकने जाते हैं। वो काफी इजीली रॉबरी को रोक लेते हैं, लाइक बम्बल भी अपने मुक्कों से उसे रोकती है, पीडी अपने तीरों से उसके बॉम्ब डिफ्यूज कर देता है, और एक्वालैंड पानी से उसको नहला देते हैं और उसकी पूरी इज्जत ही गीली कर देता है। और ये सब चीज कंट्रोल फ्रीक देख रहा होता है अपने नर्ड्स के साथ, और किसी को भी नई टाइटंस पसंद ही नहीं आती। एक बोलता है यार स्टारफायर बेस्ट है, हेलो ब्रो व्हाट द फक। बट टाइटन ईस्ट अपना काम करते हैं, लाइक एक्वालैंड एक डूबते हुए इंसान को बचाता है, और इसकी कोई फैन भी बन चुकी है। बम्बल भी कंस्ट्रक्शन वर्कर के आदमियों को गिरते हुए बचाती है, एंड स्पीडी एक बिल्ली को बचाता है। बट जैसे ही वो बिल्ली को देता है, वो बच्चा उसे रॉबिन कहता है। स्पीडी को ये बात अच्छी नहीं लगती, और मास्टर मैनस भाई वो बस तेज एंड दैट्स इट। और बच्चे तू क्या कर रहा है? तो हाँ, कंट्रोल फ्रीक और उसके नकम्मे दोस्त इनको एनालाइज करते हैं, और अपने जो टाइटन ईस्ट होते हैं वो थोड़े से दुखी हैं, बिकॉज उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। लेकिन तभी कंट्रोल फ्रीक लाइव टेलीकास्ट करता है और टाइटंस ईस्ट को चैलेंज करता है, वो उन्हें अपनी जगह टेलीपोर्ट कर देता है, और पीछे करता है बम्बल बी उड़ सकती है, स्पीडी रॉबिन जैसा दिखता है बट रॉबिन नहीं है, एक्वालैंड समुद्री जीवों से बात कर सकता है, और आखिर में मास मैनस बहुत तेज है। एंड ये रूल समझाता है कि बम्बल बी को ट्रेन के नीचे बॉम्ब को डिफ्यूज करना होगा अगला स्टेशन आने तक, अगर नहीं कर पाई तो बाय बाय। बट बम्बल बी बड़ी नहीं हो सकती। फिर एक्वालैंड का मिशन है कि उसे वक्त रहते सभी पानी की सप्लाई रोकनी है, क्योंकि जहरीला पानी मिक्स होने वाला है, जो कि जंप सिटी के एक एक घर तक पहुंचेगा। बट एक्वालैंड का सामने एक शार्क से होगा, एक रोबोट शार्क से। फिर स्पीडी उसे 20 मिसाइलें रोकनी है, बट अपने तीर कमान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। देन आखिर में मास एंड मैनस उन्हें एक ही टाइम पर दोनों बटन दबाने हैं, यानी वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर सकते। अब मजा आएगा। वेल ये टीन टाइटंस ऐसे ही नहीं बने। एक्वालैंड रोबोट शार्क को मैनिपुलेट कर उसे उसी सुरंग में फंसा देता है जहां पे जहर आने वाला था, और वो जहर भी रुक जाता है, एंड शार्क का भी काम तमाम। एंड कंट्रोल फ्रीक के जग्स कहते हैं भाई ये बंदा तो काफी कूल है। देन बम्बल भी ट्रेन की बिजली का सहारा ले अपने पावर्स मिक्स कर उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर लेती है, और स्पीडी क्या ही बैडस बनता है, वो एक टैंक की हेल्प लेता है, एंड पाइप से अपने आप को गुलेल बनाकर मिसाइल के ऊपर ही चढ़ा देता है, और खुद को ही
वही तीर बना लेता है एंड बूम सभी मसाले खिला सब। इसके बाद मास एंड मैनोस एक बवंडर बनाकर उड़ जाते हैं एंड बटन को टच कर देते हैं आखिरी सेकंड पे। और मैं बताना भूल गया कि ये सब पूरी जंप सिटी भी देख रही थी। तो अब कंट्रोल फ्रीक का काम तमाम एंड उसके दोस्त भी कहते हैं कि यार ये टायरनिस्ट कूल तो है। और ये बच्चा कहता है बम्बल भी अबे साले तेरे दूध के दाम भी पके नहीं होंगे। फिर कंट्रोल फ्रीक आके अप्रिशिएट करता है गुड टाइटल्स, लेकिन टाइटल्स जाने नहीं देते और ये भी पकड़ा जाता है। सो या इट्स अ गुड डे बिकॉज अब टाइटंस ईस्ट को फाइनली रिकॉग्निशन मिलने लग गई है। और बाकी यही थी आज का एपिसोड और आज की वीडियो। मैं चाहता हूं आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, थोड़ी सी बड़ी बड़ी वीडियो पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं मिलता हूं तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।